चलो देखो, आज की वीडियो में हम टोटल कंप्लीट यानी क्लास 12 की जितने भी नरेशन के रूल्स हैं, सारे रूल को हम समझेंगे। एक एक करके पूरे रूल को समझेंगे कि कितने भी आपके बोर्ड पेपर में नरेशन 2 नंबर का आता है। इस 2 नंबर के लिए हमको बहुत सारे रूल पढ़ना होगा। पूरे रूल को हम एक एक करके नरेशन के पढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए आप नरेशन होता है। नरेशन का हिंदी होता है आपका कथन। कथन का मतलब क्या होता है? यानी किसी स्पीकर के द्वारा बोली गई कोई बात, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो बोली गई बात होती है वही क्या कहलाता है? आपका कथन कहलाता है। अब ये नरेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ध्यान से सुनो, नरेशन आपके दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। हमको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट को चेंज करना रहता है या फिर इनडायरेक्ट से किसमें बदलना रहता है? डायरेक्ट नरेशन में बदलना रहता है। और अभी हम जो रूल पढ़ेंगे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम को पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदला जाता है। तो ध्यान समझिए, डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई बात को जब आप उस प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। और उसी बात को जब आप घुमा फिरा के कहते हैं यानी अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं तो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, चलिए समझते हैं अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। देखिए डायरेक्ट नरेशन, ये जो आपका डायरेक्ट नरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो जितने भी आपका नरेशन परिवर्तन करेंगे वो टोटल डिपेंड होगा आपको किस पे? रिपोर्टिंग वर्ब पे, कि आप क्या क्या चेंजिंग करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो क्या चीजें आपका रिपोर्टेड इसमें बदला होगा, अर्थात ये चीजें किसके भाग होती हैं? डायरेक्ट नरेशन के। जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसके अलग अलग नियम है। चलिए अब हम एक सेंटेंस के अनुसार समझते हैं जिसको समझने में हमको आसानी होगी कि क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। कैसे हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे। दोनों चीज आपस में परिवर्तित होती है, उसी चीज को समझते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राम सेज टू श्याम कामा डबल इनवर्टेड कामा यू आर ए गुड बॉय। ठीक, तो राम सेज टू मी, राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? कि यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। आप एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब किसी कर्ता के द्वारा या फिर किसी के द्वारा बोली गई जो बात होती है, उसके द्वारा कही गई जो बात होती है या बोली हुई जो बात होती है, उसको आप हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। किस में रखेंगे? डबल इन्वर्टेड कामा। अब देखते हैं नरेशन बनाने के लिए, ये आपका होता है डायरेक्ट नरेशन। क्या ये? डायरेक्ट नरेशन। अब देखिए, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जो चीजें इन्वर्टेड कामा के बाहर होती हैं उसे आप बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ड। और जो चीजें इन्वर्टेड कामा के अंदर होती हैं उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, ये चीजें हो गई। अब आपको देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हमारा सेंटेंस है वह किस टेंस में है। यानी आप इसके वर्ब को देखेंगे, वर्ब को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। अगर ये वाला सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका आप इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय इस रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? इस सेज टू को आप जनरली किससे बदल देंगे? टेल्स में। किससे बदल देंगे? टेल्स से बदलने के बाद और इस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन आप दैट का यूज कर देंगे और पूरे सेंटेंस को आप उतार देंगे। ये आपका सबसे पहला वाला रूल होता है नरेशन परिवर्तन करने के समय। अब आपका टोटल पूरा का पूरा नरेशन डिपेंड कब चेंजिंग होता है, ध्यान से सुनिए। ये आपका नरेशन कब चेंजिंग होता है? ही सेड टू हिम कामा डबल इन्वर्टेड कामा राधा is dance. He says to me, he
सेड टू मी राधा इज डांसिंग, उसने मुझसे कहा कि राधा क्या कर रही है, नाच रही है। तो ऐसे सेंटेंस का नरेशन करते समय आप क्या करेंगे, इसका भी आपका एक अलग सा रूल है। यानी जब आपके सेंटेंस में क्या दिया रहे, सेड टू दिया, क्या दिया रहे, सेड टू दिया रहे, तो ये चीजें आपका इसमें अंतर्गत परिवर्तन होगा, इसके अंतर्गत परिवर्तन होगा। यानी इस सेड टू को आप इसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, यहाँ कामा डबल इंडोर कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब हम इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। अब वो टेंस किस नियम के अनुसार बदलेगा, कैसे बदलेगा, चलो उसको एक पूरे रूल के साथ समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आपका यस और ईएस आता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो आपका उसका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी आपका या तो डिड में जाएगा या फिर सेकंड वर्ब में, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे इज, एम या आर आता है, तो ये आपका बदलेगा वाज या वेयर में। अगर यहाँ पे आपका हैज या हैव आता है, तो आपका बदलेगा हैड में। अगर आपका यहाँ पे हैज, हैव और बीन आता है, तो आपका बदलेगा हैड, बीन। अगर फिर आपका यहाँ पे अगर सेकंड वर्ब या फिर डिड आता है, यानी जब आपका पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट। अगर यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूस आता है, यानी वाज और वेयर आता है, तो वो आपका बदलेगा हैड, बीन। और उसके बाद आपका अगर हैड आता है तो हैड का हैड ही रह जाता है, और हैड बीन आएगा तो आपका इसमें हैड बीन आता है, तो हैड बीन। मेरे कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से समझिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के काल में हम परिवर्तन करेंगे। कौन सा परिवर्तन करेंगे, अगर ये दिया हुआ हमारा जो सेंटेंस है यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आपका यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो आप इसको फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं ले जाएंगे। जब यहाँ पे आपका पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। जब पास्ट कंटिन्यूअस आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, और जब आपका पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसका उसी में हो जाता है, और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो उसका उसी में हो जाता है। ध्यान समझिए, अब इतना नियम हो गया। इस नियम के अनुसार अब हम इसको चेंज करते हैं, नरेशन परिवर्तन करते हैं। ध्यान से देखिए कैसे। अभी हम पढ़े हैं कि आप इस सेट टू को क्या बना देंगे, टोल्ड। टोल्ड बनाने के बाद आप इसको यहाँ ही लिख देंगे, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को उड़ाने के बाद आप क्या लिखेंगे, दैट। क्या लिखेंगे, दैट। उसके बाद क्या हो गया, राधा। अभी मैंने आपको नियम बताया कि इज एम आर रहेगा तो किसमें जाएगा, वाज वेयर में, तो मैं किसमें बदल दिया, वाज डांस। चलिए एक हेड वाला भी देख लेते हैं। ही सेड टू सोहन कामा डबल इन्वर्टेड कामा he had played hockey, he had played hockey। तो आप इस सेट टू को आप किस में बदल देंगे, टोल्ड में, और इस कामा डबल इन्वर्टेड को हटा करके आप लगा देंगे दैट। ही आपका हेड मैंने बताया, आपका हेड किसी में परिवर्तन नहीं होगा, उसी में रहेगा, ही हैड प्लेड हॉकी। तो ये आपका रहा नरेशन का दूसरा नियम। अब हम पढ़ते हैं, एक होता है नरेशन में यस ओ एन, यानी सन का नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेटे का भी नियम बोलते हैं। ध्यान समझिए वो सन का नियम होता क्या है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आपका ही, सी, इट, वी, ही, सी, इट और दे, या फिर कोई नाउन आता है, यानी कोई सन नहीं आता। हम पिछले वीडियो में आपको केवल सन के नियम को अच्छे तरीके से समझाएं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ आप सिंपली तरीका समझेंगे सन का नियम होता क्या है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई सेड टू हिम, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, यू हैव, STOLEN, stolen the gem।
हमने लिखा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि यू हैव स्टोलन द जेम, कि तुम मुरब्बे चुरा चुके हो। मैंने सेंटेंस को कहा। अब देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। आपका जो सन का नियम डिपेंड होता है ये इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, इन्हीं दो चीजों पे आपका डिपेंड होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका लिखा है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी। मेरे कहने का मतलब ये, ध्यान से नियम को समझिएगा, कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ध्यान से फिर से सुनिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा तो नरेशन परिवर्तन करते समय आप इसको सब्जेक्ट के अनुसार, एक बार फिर से सुनिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ लिखा है सेकंड पर्सन, क्या लिखा है, सेकंड पर्सन। अब इसको बदलते हैं तो आई सिर टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हिम, कामा डबल इनवर्टेड क्या लगाएंगे, दैट, और यहाँ यू आपका सेकंड पर्सन है तो यहाँ हिम है तो हिम किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। अब आपका है किस में बदलता है, हैड में बदलेगा, स्टोलन द जेम। यानी आप सन के नियम से इसको बदल भी दिए और आपका टेंस के अनुसार भी चेंजिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपका रहा सन का नियम। एक बार आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ये आपके विशेष दो नियम नरेशन के समाप्त हो गए। अब आपका अगला नंबर जो आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव इंग्लिश बोलते हैं प्रश्नवाचक। ध्यान से देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि यू सेड टू मी, कामा डबल इनवर्टेड कामा, हैज ही प्लेड। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे, आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ये नहीं आपको, आप इसको कह सकते हैं कि आपको लास्ट में एक टेढ़वा मिलेगा, यानी प्रश्नवाचक वाक्य मिलेगा। और शुरू में देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस का आप नरेशन किस नियम से बनाओगे, ऐसे वाक्यों का नरेशन परिवर्तन करते समय आप सबसे विशेष एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप इस सेड टू को, आप इस सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में। और अभी तक जो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजक्शन दैट लगाते थे, अब ये कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे, कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे, इसके स्थान पे आप इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, और इस सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में है, इसको असर्टिव में। ध्यान से फिर से सुनिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो आप इस सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन इफ लगाएंगे और इस वाले सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। अब देखिए मैं इस सेंटेंस को बदल रहा हूं तो यू सेड का किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। उसके बाद क्या हो गया, मी, और इसको हटाकर क्या लगाएंगे, इफ। अब यहाँ देखिए ही हमारा थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, हैज आपका किस में जाएगा, हैड में जाएगा, और आप लिख देंगे प्लेड। ये आपका रहा इंट्रोगेटिव नियम का तरीका कि यदि मेरा रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दे दे और उसका कहे कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ तो आप कैसे बनाएंगे, तो इस नियम के अनुसार आप उसका चेंजिंग कर सकते हैं। और एक चीज आप और देखिए, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तब आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी एक अलग रूल है। चलिए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ही सेड टू हिज फादर
कामा डबल इनवर्टेड कामा व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या कर रहे हैं, किसने किया पूछ लिया, व्हाट। तो जब इस सेंटेंस में आपका डब्ल्यू एच वर्ड से कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू हो तो आप उसका नरेशन परिवर्तन करते समय आप इस शेर टू को आस्क नहीं बदलेंगे। अभी तक आप कंजक्शन क्या लगाते थे, इफ या वेदर लगाते थे, लेकिन आपको कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगाना है, इसी व्हाट को आपको कंजक्शन बना देना है। और इस वाले जैसे यहाँ पे यू है तो यू किसके अनुसार बदलेगा, हिज फादर के अनुसार, तो इस फादर को आप लिख सकते हैं हिज फादर। अब यहाँ आर है तो किस में जाएगा, वाज डूइंग, ठीक। अब यहाँ पे हिज फादर आप लिख दीजिए और ही को यहाँ लिख दीजिए, यानी ही आस्क्ड हिम हिज फादर व्हाट हिज फादर वाज डूइंग, व्हाट हिज फादर वाज डूइंग। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएस वर्ड से शुरू होगा तो इसी डब्ल्यूएस वर्ड को आप कंजक्शन बनाएंगे, ना ही कंजक्शन आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ये आपका रहा नरेशन का इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन परिवर्तन। धन्यवाद। तो